हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंप्यूटर नॉलेज का पार्ट 5 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल, ऑपरेटिंग, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए हम आपको थ्योरी क्लास नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम डायरेक्टली जो है आपको एमसीक्यू कराने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको हमारे थ्योरी क्लास के नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों ये हमने आपके लिए जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं दोस्तों, ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 141, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बताएं दोस्तों, जो आपका एमएस वर्ड होता है इसमें हम मेल मर्ज का जो उपयोग करते हैं किसके लिए करते हैं, बताइएगा दोस्तों जल्दी से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों के लिए तैयार करने हेतु हम मेल मर्ज का दोस्तों उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 142, एमएस वर्ड में दस्तावेज का जो शीर्षक होता है आपका कहाँ दिखाई देता है? बताइएगा कहाँ दिखाई देता है, स्टेटस बार में, टाइटल बार में, स्क्रॉल बार में या फिर रूलर में? तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी टाइटल बार। क्वेश्चन नंबर है 143, एमएस वर्ड में स्पेलिंग एवं ग्रामर की जांच के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है ये। इसी टाइप के दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी आपसे सवाल पूछता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है जो एमएस वर्ड है उसमें हम जो स्पेलिंग और ग्रामर की जो जांच करते हैं उसके लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं, बताएं कौन सी की का यूज़ करते हैं? F1 का यूज़ करते हैं, F5 का, F7 का या फिर F12 का? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी F7। ठीक है, तो याद रखिएगा एमएस वर्ड में अगर ग्रामर की हमें जांच करनी है या स्पेलिंग चेक करनी है तो हम जो है F7 की का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 144, एमएस वर्ड में हेडर और फुटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बताएं दोस्तों, जो आपका एमएस वर्ड होता है उसमें हम हेडर और फुटर का उपयोग करते हैं। तो बताइए किसके लिए करते हैं वो, बताएं। चित्र जोड़ने के लिए करते हैं या फिर पृष्ठ के ऊपर और नीचे जानकारी देने के लिए करते हैं, गणना करने के लिए या फिर तालिका बनाने के लिए? बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पृष्ठ के ऊपर और नीचे जानकारी देने के लिए हम हेडर और फुटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 145, एमएस वर्ड में टेक्स्ट खोजने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? बताएं, एमएस वर्ड में अगर हम टेक्स्ट को खोजते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रिप्लेस का, फाइंड का, फॉर्मेट का या इंसर्ट का? तो दोस्तों आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी फाइंड। ठीक है, फाइंड का मतलब ही दोस्तों खोजना होता है। क्वेश्चन नंबर है 146, एक्सेल में रो का पहचान चिन्ह क्या होता है? तो दोस्तों आपकी जो एक्सेल सीट होती है उसमें जो रो है उसको हम कैसे पहचानेंगे, बताइएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी जो आपके डिजिट्स होते हैं 1 2 3 वो दोस्तों इंडिकेट करते हैं आपके रो को। ओके, और जो आपके अक्षर होते हैं ABC, ये किसको इंडिकेट करते हैं? तो ये दोस्तों इंडिकेट करते हैं आपके कॉलम को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 147, एक्सेल में कॉलम को किससे दर्शाया जाता है? तो एक्सेल सीट में हम कॉलम को दोस्तों किससे दर्शाते हैं? तो कॉलम को हम दर्शाते हैं दोस्तों अक्षर से, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉलम को दोस्तों जो अक्षर होते हैं आपके
जैसे कि ABC, इससे हम इंडिकेट करते हैं कॉलम को। क्वेश्चन नंबर है 148, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर ये जो है फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, UP SSC या अदर UP SSC एग्जाम्स में। एक्सेल में सूत्र जो आपका फॉर्मूला होता है किस चिन्ह से प्रारंभ होता है, बताएं। प्लस के चिन्ह से, @ से, या इक्वल, या हैज़, बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C, यानी इक्वल। ठीक है, याद रखिएगा एक्सेल में जो हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं वो आप इक्वल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर है 149, एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो बताएं दोस्तों, एक्सेल सीट में हम जो सम फंक्शन का यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं। औसत निकालने के लिए, योग निकालने के लिए, संख्या गिनने के लिए, या प्रतिशत निकालने के लिए, बताएं जल्दी से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B होगा, यानी योग। ठीक है, याद रखिएगा सम का जो हम यूज़ करते हैं सम फंक्शन का वो योग के लिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 150, एक्सेल में एवरेज फंक्शन क्या करता है। तो एक्सेल सीट में जो एवरेज का फंक्शन होता है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं, योग के लिए करते हैं, अधिकतम मान के लिए करते हैं, औसत के लिए करते हैं, या न्यूनतम के लिए करते हैं, बताइएगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एवरेज का मतलब होता है दोस्तों औसत। तो इसका यूज जो हम करते हैं एवरेज फंक्शन का वो औसत निकालने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 151, एक्सेल में किसी सेल का पता क्या कहलाता है। तो एक्सेल में दोस्तों किसी सेल का जो पता होता है उसको हम क्या कहते हैं, बताएं। सेल एड्रेस कहते हैं, सेल नंबर कहते हैं, या सेल नेम, या सेल कोड, बताइएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन A हो जाएगा, यानी सेल एड्रेस। ठीक है, एक्सेल में किसी सेल का जो पता होता है उसको हम सेल एड्रेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 152, एक्सेल में सक्रिय सेल को क्या कहते हैं। एक्सेल में जो आपकी सक्रिय सेल होगी उसको क्या कहेंगे, करंट सेल कहेंगे, एक्टिव सेल कहेंगे, ओपन सेल कहेंगे, या मेन सेल कहेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन B होगा, यानी एक्टिव सेल। ठीक है, तो सक्रिय का मतलब ही दोस्तों एक्टिव होता है, तो इसलिए एक्सेल में जो सक्रिय सेल होगी उसको हम एक्टिव सेल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 153, एक्सेल वर्कबुक में वर्कशीट का समूह होता है, बताएं। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है सही है, गलत है, या कभी कभी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A होगा, यानी बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है एक्सेल वर्कबुक में वर्कशीट का समूह होता है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 154 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। एक्सेल में डेटा को क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइएगा। यानी एक्सेल में जो डेटा है उसको हम क्रमबद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, फॉर्मेटिंग, या फिर ग्रुपिंग, बताइएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B होगा, यानी सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग के नाम से हम जानते हैं। अगर एक्सेल में आप डेटा को क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया को हम सॉर्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 155, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो बताएं दोस्तों, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, गेम खेलना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन, चित्र बनाना, इंटरनेट चलाना, क्या है बताएं करेक्ट आंसर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन V हो जाएगा। ठीक है, यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। क्वेश्चन नंबर है 156, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, MS वर्ड है, विंडो है, एक्सेल है, या पावर पॉइंट है, बताएं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है,
ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए कौन सा है निम्न में से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विंडो। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका विंडो हो गया। ठीक है, और क्या है, लाइनक्स है आपका। ठीक, और क्या है, और एंड्रॉयड है। ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, ये आपके जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 157, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो बताइएगा दोस्तों, अभी आपको बताया था लाइनक्स जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर एंटीवायरस है, ये बताएं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो लाइनक्स हुआ आपका, और विंडो हुई, और एंड्रॉयड हुआ, ये सभी के सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 158, फाइल मैनेजमेंट किसका कार्य है। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से जो फाइल मैनेजमेंट है किसका कार्य है। ब्राउज़र का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रिंटर का, या फिर स्कैनर का। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो फाइल मैनेजमेंट का काम किसका होता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। क्वेश्चन नंबर है 159, कंप्यूटर बूटिंग का अर्थ क्या होता है। जो कंप्यूटर बूटिंग है इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, बताएं। कंप्यूटर को बंद करना, कंप्यूटर को चालू करना, प्रिंट करना, या फिर स्कैन करना। बताएं कंप्यूटर बूटिंग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को चालू करना, यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 160, रैम का प्रबंधन कौन करता है। जो आपका रैम है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, इसका मैनेजमेंट कौन करता है। एमएस वर्ड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ब्राउज़र करता है, या प्रिंटर ड्राइवर करता है, बताएं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी रहेगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा दोस्तों, आप ये बताएं, जो रैम है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये किस टाइप की मेमोरी है आपकी, बताएं। टेम्पोररी मेमोरी होती है या फिर परमानेंट मेमोरी होती है। जल्दी से दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर है 161, सोशल नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइएगा। संचार एवं जानकारी साझा करना, केवल गेम खेलना, केवल वीडियो देखना, केवल खरीदारी करना। बताएं क्या होगा करेक्ट आंसर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी संचार एवं जानकारी साझा करना हमारा सोशल नेटवर्किंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 162, निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। बताएं कौन सा है निम्न में से। एक्सेल है, फेसबुक है, पेंट है, या नोटपैड है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फेसबुक जो होती है दोस्तों आपकी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर है 163, लिंक्डइन मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है, बताएं। गेमिंग के लिए, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए, संगीत सुनने के लिए, या फिर फोटो एडिटिंग करने के लिए, बताइएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए दोस्तों किसका यूज़ करते हैं हम, लिंक्डइन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 164, सोशल नेटवर्किंग का एक नुकसान क्या है, बताइएगा दोस्तों। जो आपकी सोशल नेटवर्किंग है इसका डिसएडवांटेज बताइए। तेज संचार है, साइबर क्राइम है, ज्ञान साझा करना है, या नेटवर्किंग है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी जो साइबर क्राइम है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से दोस्तों साइबर क्राइम जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 165, फेक न्यूज़ का प्रसार अधिकतर किस माध्यम से होता है। जो आपकी फेक न्यूज़ होती हैं उनका जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, स्कैनर, सोशल मीडिया, प्रिंटर, या फिर कीबोर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल फेक न्यूज़ जो हैं
बहुत ही जल्दी से वायरल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर है 166, ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है बताएं। इलेक्ट्रॉनिक गेम, सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सरकारी सेवाएं प्रदान करना, ईमेल भेजना या फिर ऑनलाइन खरीदारी। बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ई गवर्नेंस का मतलब होता है सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सरकारी सेवाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर है 167, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप नोट कर लें। G2C का पूर्ण रूप क्या है। बेसिकली हमें G2C की फुल फॉर्म बतानी है, तो हमारा करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, G2C की फुल फॉर्म क्या हो गई, गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्वेश्चन नंबर है 168, G2B का पूर्ण रूप क्या है। G2B की फुल फॉर्म बताइए, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2B का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट टू बिजनेस। क्वेश्चन नंबर है 169, G2G का पूर्ण रूप क्या होता है। तो G2G की फुल फॉर्म बताएं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर है 170, G2E का पूर्ण रूप क्या है बताइएगा। तो G2E का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर है 171, डिजी लॉकर का उपयोग किस लिए किया जाता है बताइएगा। दोस्तों जो डिजी लॉकर होता है उसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, गेम खेलने के लिए करते हैं, डिजिटल दस्तावेज संग्रहण के लिए करते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए करते हैं या चैटिंग के लिए करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी जो आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम डिजी लॉकर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 172, उमंग का संबंध किससे है। जो आपका उमंग एक ऐप होता है दोस्तों, इसका संबंध किससे है, सरकारी सेवाओं से, गेमिंग से, फ़ोटो एडिटिंग से या एंटीवायरस से। बताएं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी सरकारी सेवाओं से संबंधित है आपका उमंग ऐप। क्वेश्चन नंबर है 173, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है बताएं। डिजिटल सशक्तिकरण, केवल इंटरनेट बेचना, मोबाइल निर्माण करना या गेमिंग को बढ़ावा देना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा डिजिटल सशक्तिकरण। ठीक है, डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम जो है उसका उद्देश्य है डिजिटल सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर है 174, ई गवर्नेंस का प्रमुख लाभ क्या है बताएं। ई गवर्नेंस का प्रमुख लाभ क्या है, पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, समय की बर्बादी या जटिल प्रक्रिया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पारदर्शिता। ठीक है, ई गवर्नेंस का प्रमुख लाभ क्या है, पारदर्शिता। क्वेश्चन नंबर है 175, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं किसका एग्जाम्पल है बताएं। ई गवर्नेंस का, नेटवर्किंग का, प्रोग्रामिंग का या फॉर्मेटिंग का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ई गवर्नेंस। ठीक है, ऑनलाइन जो सरकारी सेवाएं होती हैं वो ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर है 176, आधार परियोजना किससे संबंधित है बताइएगा। पहचान संख्या से, बैंक खाता से, मोबाइल गेम से या फिर प्रिंटर से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पहचान संख्या से। क्वेश्चन नंबर 177, ई हॉस्पिटल परियोजना का उद्देश्य क्या है बताइएगा। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, गेमिंग, ऑनलाइन शिक्षा या फिर मनोरंजन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं। क्वेश्चन नंबर है 178, MS एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है बताएं।
योग के लिए किया जाता है, औसत के लिए किया जाता है, या संख्यात्मक प्रविष्टियों की गणना के लिए, या अधिकतम मान के लिए? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो संख्यात्मक प्रविष्टियाँ होती हैं उनकी गणना करने के लिए हम एक्सेल में काउंट जो फंक्शन होता है उसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 179। एक्सेल में मैक्स फंक्शन का एक्सेल में जो मैक्स फंक्शन होता है क्या लौटाता है? न्यूनतम मान को, अधिकतम मान को, औसत को, या फिर योग को? बताइएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अधिकतम मान। क्वेश्चन नंबर है 180। ऑपरेटिंग सिस्टम और उपयोगकर्ता के बीच संपर्क स्थापित करने वाला भाग क्या कहलाता है? बताइएगा। यूज़र इंटरफेस कहलाता है, फॉर्मूला बार कहलाता है, वर्कशीट कहलाता है, या टूल बार कहलाता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी यूज़र इंटरफेस। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ये, इसको आप नोट कर लें। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें उपयोगकर्ता के बीच जो संपर्क स्थापित करने वाला भाग होता है उसको हम यूज़र इंटरफेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के थ्योरी प्लस एमसीक्यू का पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, कॉलेज का नाम, और आपको किस किस सब्जेक्ट्स के पीडीएफ चाहिए वो हमें आप मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों ये जो शॉर्ट्स नोट्स हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम पर क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।